जांच इसके थ्रू जो है की जाती है। हेमेचूरिया अर्थात यूरिन में ब्लड का पता लगाने के लिए। हेमेचूरिया क्या है? एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, यूरिन में ब्लड बहने लगता है, यूरिन के साथ में भी क्या होता है, ब्लड का निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम हेमेचूरिया के नाम से जानते हैं। तो हेमेचूरिया का भी पता लगाया जा सकता है यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू कि इसमें ब्लड क्यों आ रहा है, ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओकल्ट ब्लड का पता लगाया जा सकता है। यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति का भी पता चलता है यूरिन की जांच से, है ना, कि प्रोटीन इसमें उपस्थित है अथवा नहीं है। ठीक है। इसके बाद यूरिन में बैक्टीरिया की उपस्थिति की जानकारी कल्चर करने से होती है। ये इतनी लेट आती है शिवानी। तो इसमें क्या है, यूरिन में जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटीन की उपस्थिति का भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। और यूरिन में बैक्टीरिया की उपस्थिति की जानकारी भी कल्चर करने से होती है। जब हम यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें हम बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइफाइड। इसने गलत लिखा है बेटा, टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड की स्पेलिंग ये नहीं होती है। जो छठवां पॉइंट लिखा है ना इसने टाइड फाइट कर दिया। वो टाइड फाइट नहीं, टाइफाइड होता है, TYPHOID कर लेना आप, इसकी स्पेलिंग सही कर लें सभी। इसमें गलत स्पेलिंग लिखी हुई है बेटा, छठवें पॉइंट में सही कर लो इस स्पेलिंग को। कर ली के सबने? यस सर। बोलना TYPHOID, टाइफाइड। टाइफाइड जैसी बीमारी का पता भी इससे लगाया जा सकता है। एक सामान्य मेडिकल चेकअप के लिए यह एक मूल और आवश्यक जांच है। ठीक है। यानी जो मेडिकल चेकअप होता है नॉर्मली, उसके लिए भी क्या है, ये आवश्यक और मूल जांच मानी गई है। तो ये इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, है ना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करके डिसीज की कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिन। यूरिन की स्ट्रक्चर। यूरिन का जो 95% भाग होता है, जो 95% पार्ट होता है, वो क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। तो यूरिन का 95% भाग वाटर होता है। यद्यपि ग्लोमेरुलस में छने हिस्से का 98 से 99% जो भाग होता है पुनः शरीर में ही समाहित हो जाता है। इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ना, तुमने कभी यूरिन की वो जो किडनी होती है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चर देखी है आप लोगों ने? जिसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, देखा है? 12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने किडनी स्ट्रक्चर के बारे में। और अभी आप इसमें भी पढ़ेंगे जब आपका वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम आएगा एनाटॉमी में। अभी शायद पढ़ाया नहीं होगा सर ने आप लोगों को, वो सेकंड ईयर में होएगा शायद। पढ़ाया है क्या अभी? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाया सर। हाँ, तो वो सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे सर। यूरिनरी सिस्टम में आएगा ये चीज आप लोगों को किडनी के बारे में। तो यूरिन का जो 95% भाग क्या होता है, पानी होता है। हमारी यूरिन में जो है 95% मात्रा में पानी पाया जाता है। जबकि यद्यपि ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में छने हिस्से का 98 से 99% भाग शरीर में दोबारा से समाहित हो जाता है। ये क्या करता है, छानने का काम करते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो छानने का काम करते हैं। तो जो इसमें जो आवश्यक मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में दोबारा से समाहित हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किडनी क्या काम करती है, पास आउट कर देती है, यानी बाहर निकालने का काम करती है, एक्सक्रीट कर देती है उसको। तो जो 99% भाग शरीर में समाहित हो जाता है, और शेष 5% वाला जो भाग होता है, शेष 5% पार्ट में 2% यूरिया और 3% इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, सल्फेट तथा क्रेटिनाइन आदि पाए जाते हैं। तरह से यूरिक स्ट्रक्चर का इसमें 95% भाग में पानी पाया जाता है, किसका होता है, यूरिया का होता है। और जो 3% वाला भाग होता है उसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, सोडियम क्लोराइड
साधारण प्रकृति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित परीक्षण किया जाता है, जैसे कि यूरिन की क्वांटिटी, है ना। नंबर एक है, क्या है, यूरिन क्वांटिटी। यूरिन क्वांटिटी कितनी होती है नॉर्मली? नॉर्मली यूरिन की जो क्वांटिटी होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 1200 से 1500 ml यूरिन एवरी डे पास आउट करते हैं, यानी कि प्रतिदिन 1200 से 1500 ml यूरिन जो होती है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पास आउट करते हैं। लेकिन डिसीज की कंडीशन में इसकी क्वांटिटी लो या हाई हो सकती है, ठीक है। जब डिसीज हो जाती है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी है, कितनी होती है नॉर्मल क्वांटिटी, 1200 से 1500 ml होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें है कलर। जनरली यूरिन का कलर पेल येलो होता है। कैसा होता है? पेल येलो। नॉर्मली अगर आपने यूरिन का कलर देखा होगा, जब आप यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, किसी भी पेशेंट का यूरिन सैंपल लेंगे तो उसका आप कलर देखेंगे तो कलर नॉर्मली कैसा होता है, पेल येलो होता है, ठीक है। लेकिन जब उसे डिसीज हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो डिसीज की कंडीशंस में उसका जो यूरिन का कलर होता है पेशेंट का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डिसीज की कंडीशन में। फॉर एग्जांपल कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, रेड हो जाता है, ग्रीन, ब्लू, मिल्की, स्ट्रॉ, ये सारे कलर की हो जाती है डिसीज की कंडीशन में। बात करें जैसे ग्रीन कलर किस कंडीशंस में होता है, तो ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर की स्टेज, ऑरेंज कलर किन कंडीशंस में होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से, यूरिन में यूरोबिलिनोजन के विसर्जित होने से, और फीवर में बहुत ज्यादा पसीना आने से उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की स्टेज है। उसमें क्या क्या होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कलर ऑरेंज दिखाई देगा। क्या यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन जो है उसमें विसर्जित नहीं होता है जनरली, लेकिन जब डिसीज हो जाती है बॉडी में, डिसीज की कंडीशंस में क्या होता है, यूरोबिलिनोजन विसर्जित होने लगता है। तो यूरोबिलिनोजन के विसर्जित होने से भी क्या होता है, ऑरेंज कलर की यूरिन दिखाई देती है, या फीवर में बहुत ज्यादा पसीना आने से भी ऑरेंज कलर की यूरिन हो जाती है। रेड कलर की यूरिन किस कंडीशंस में दिखाई देती है, यूरिन का रेड कलर निम्नलिखित चरणों में होता है, जैसे चोट लग जाने से या इंटरनल ब्लीडिंग होने से। मान लीजिए किसी पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या उसके अंदर चोट लग गई है कहीं भी, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उसकी यूरिन के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ब्लड आएगा तो क्या होगा उसमें, यानी ब्लड के साथ में क्या आती हैं, आरबीसी सेल्स आती हैं, तो आरबीसी सेल्स अगर यूरिन में मिक्स हो जाएंगी तो यूरिन का कलर कैसा दिखाई देने लगेगा, रेड कलर की यूरिन हो जाएगी, ठीक है। या हेमेचूरिया डिसीज में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ब्लड आता है, हेमेचूरिया की डिसीज में यूरिन के साथ में ब्लड आने लगता है, तो हेमेचूरिया की डिसीज में भी कैसी दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है। या चुकंदर की जड़ खाने से, चुकंदर, चुकंदर आप लोग सलाद में खाते हैं, खाया होगा आप सभी ने। अगर जो चुकंदर की जड़ का सेवन करते हैं तो चुकंदर की जड़ का सेवन करने से क्या होता है, जो यूरिन का कलर होता है वो कैसी दिखाई देने लगती है, रेड कलर की दिखाई देने लगती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन पाइरोडियम सल्फोनल मेडिसिन लेने से, ये मेडिसिन के नाम है, फिनाफ्थलीन या पाइरोडियम सल्फोनल मेडिसिन लेने से, यानी इन मेडिसिन का सेवन करने से भी यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है, रेड कलर दिखाई देने लगता है। या विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स या फॉलिक एसिड आदि मेडिसिन लेने से या अधिक मात्रा में लेने से, विटामिन B12 की गोलियां या फॉलिक एसिड की मात्रा में जो जो फॉलिक एसिड की जो मात्रा होती है उसकी मेडिसिन लेने से भी जो है यूरिन का कलर कैसा दिखाई देने लगता है, रेड दिखाई देने लगता है। यदि आप इन चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके यूरिन में क्या होगा, हो सकता है ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, तो उससे यूरिन का कलर हमें रेड दिखाई देने लगेगा। येलो कलर, येलो कलर किस कंडीशंस में दिखाई देगा, जॉइंटिस की कंडीशंस में। सीधी सी बात है, जब किसी भी पेशेंट को जॉइंटिस हो जाता है या बाइल पिगमेंट जब यूरिन में प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट क्या है, इसका वर्णक होता है, इसका पिगमेंट होता है जॉइंटिस का। तो जॉइंटिस की कंडीशंस में या बाइल पिगमेंट जब यूरिन में विसर्जित होने लगता है या उसमें उपस्थित होता है
तो उस कंडीशंस में यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, पीले कलर की यूरिन दिखाई देने लगती है। तुमने देखा होगा कोई भी पीलिया का अगर पेशेंट है तो उसके नेल्स येलो होते हैं, है ना, उसकी आंखें पीली पीली दिखाई देती हैं, है ना, और जब वो यूरिन करने जाता है तो तुम ध्यान करना उसकी यूरिन भी पीली ही आती है उस कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि उस कंडीशंस में शरीर का जो ब्लड होता है वो पानी में तब्दील हो जाता है, प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, उसे जॉइंटिस हो जाता है। तो जॉइंटिस की कंडीशंस में सभी चीजें उसकी जो है पीली पीली, स्किन भी उसकी पीली पीली दिखाई देने लगती है। ये है जॉइंटिस की कंडीशंस। तो उसकी जो यूरिन होती है वो भी कैसी दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस कंडीशंस में दिखाई देगा, कोलेरा यानी हैजा की कंडीशंस में। अगर किसी पेशेंट को हैजा हो गया है, कोलेरा की बीमारी हो गई है, तो उस कंडीशंस में उसकी यूरिन कैसी दिखाई देगी, ग्रीन कलर की दिखाई देगी। या यूरिन के सड़ने पर, जब अगर किसी पेशेंट के अंदर यूरिन सड़ जाती है तो यूरिन के सड़ने पर भी उसका जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, हरे कलर की यूरिन दिखाई देने लगती है। व्हाइट एंड मिल्की यूरिन, है ना, यानी कि सफेद या दूधिया जो कलर होता है उसके समान कैसे दिखाई कब देती है, यूरिन में फैट के कणों के प्रेजेंट होने पर। जब हमारी यूरिन में फैट यानी वसा के जो कण होते हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशंस में व्हाइट यूरिन दिखाई देगी। या फाइलेरिया की कंडीशंस में या फाइलेरिया डिसीज की कंडीशंस में यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट हो जाता है। फाइलेरिया क्या है, एक डिसीज का नाम है, ठीक है, एक जो जिसे हम हाथी पांव की बीमारी कहते हैं। इसमें जो हाथी पांव आपने देखा होगा, पहले जो बीमारी चलती थी फाइलेरिया, अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के पांव होते हैं वो हाथी के समान स्वेलिंग आ जाती है, बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, हाथी ऐसे सूज जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइलेरिया डिसीज। तो फाइलेरिया डिसीज की कंडीशंस में भी क्या होता है, यूरिन का कलर व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी जनरली उसके कलर की। इतना समझ में आ गया आपको? ये अभी फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है बेटा, उसमें आपके 2 पॉइंट होगा। एक तो यूरिन की क्वांटिटी 1200 से 1500 होती है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्रतिदिन 1200 से 1500 ml जो यूरिन है वो पास आउट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद उसका कलर कैसा होता है, किन किन डिसीज में कौन कौन सा कलर दिखाई देता है, ये दूसरा पॉइंट है। आ गया इतना समझ में? यस सर। इसके बाद जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है ODOUR, ऑर्डर। ऑर्डर यानी होती है गंध या स्मेल, है ना। यूरिन में किस प्रकार की स्मेल आती है, तो तुरंत विसर्जित यूरिन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जब यूरिन को रखा रहने दिया जाता है तो उसमें प्रेजेंट यूरिया के जीवाणु के द्वारा विघटित हो जाने पर अमोनिया मुक्त होती है। इसमें क्या होता है, जब यूरिन विसर्जित होती है और अगर उस यूरिन को कुछ समय तक, वैसे यूरिन में जो नॉर्मली यूरिन होती है उसमें गंध नहीं आती है ना, लेकिन अगर यूरिन को कुछ समय तक रखा रहने दिया जाए, है ना, तो उसमें यूरिन में क्या होता है, उसमें यूरिया में जो यूरिया के जो जीवाणु होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, तो जिससे क्या होती है, अमोनिया मुक्त होती है। तो अमोनिया उससे मुक्त होगी तो कैसी आएगी, अमोनिया जैसी गंध आने लगेगी उसमें यूरिन में। तो जब यूरिया के जीवाणु उसमें विघटित हो जाते हैं तो उसमें अमोनिया मुक्त होती है, जिससे रखे हुए यूरिन में अमोनिया जैसी गंध आने लगती है। और डिसीज की कंडीशंस में, जब कोई भी बीमारी हो जाती है उस कंडीशंस में जो यूरिन होती है उस यूरिन में से क्या है, ज्यादा सड़ान आने लगती है, ज्यादा बदबू आने लगती है। तो डिसीज की कंडीशंस में यूरिन में ज्यादा बदबू आने लगती है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का संकेत मिलता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उस यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है, सड़ान आने लगती है, बदबू आने लगती है, जिससे उसमें डिसीज होने का संकेत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूरिन में मान लीजिए फ्रूट्स जैसी गंध आ रही है ना, फ्रूट्स फल जैसी गंध आ रही है, तो मधुमेह यानी डायबिटिक कीटोसिस होने का पता चलता है। जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनके यूरिन में, डायबिटीज में क्या होती है, डायबिटिक कीटोसिस यानी कि फ्रूट्स जैसी गंध आती है, तो उनको डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो डायबिटिक कीटोसिस होने का पता चलता है। और इसी प्रकार से यूरिन में चूहे जैसी बदबू आने पर फिनाइल बीटोन यूरिन, ये क्या लिखा है इसने यार, हाँ, फिनाइल कीटो यूरिया
में आती है। मतलब ये क्या है, अगर उसमें चूहे जैसे चूहा मर जाता है ना, चूहे जैसी बदबू कैसी आती है, फिनाइल कीटोन यूरिया में आती है। तो ये डिसीज के सारे नाम हैं। इन कंडीशंस में क्या होते हैं, उसमें ऐसी गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। और अगर यूरिन को कुछ समय तक रखा रहने दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो यूरिया के जीवाणु होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, और यूरिया के जीवाणु जब विघटित हो जाते हैं तो उससे अमोनिया मुक्त होती है, जिससे हमें अमोनिया की गंध आने लगती है और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का संकेत मिलता है। ये है आपका ऑर्डर। ऑर्डर यानी होती है गंध, लिख लेना, स्मेल बोलते हैं ऑर्डर को। इसके बाद अपन आगे का कल पढ़ेंगे बेटा, टाइम हो गया 11:38 हो गई है, मुझे आपकी प्रेजेंट भी लेना है।